नमस्कार। तो जब से जॉर्डन की टीम फाइनल में पहुंची एफसी एशियन कप के, तब से सभी लोग जो है जॉर्डन के बारे में काफी जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपको जॉर्डन फुटबॉल के बारे में बताऊंगा कि क्या जॉर्डन के फुटबॉल मॉडल को हमने जो है फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जॉर्डन ने किस तरह से गोल्स बनाया फुटबॉल डेवलप करने के लिए, किस तरह की लीग्स जॉर्डन में डेवलप हुई है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जॉर्डन एक ऐसी फुटबॉल कंट्री है जिनका परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट नहीं रहता है। वो कभी बहुत अच्छा करते हैं, देन वो स्ट्रगल करना चालू कर देते हैं, देन वो बहुत अच्छा करते हैं, देन स्ट्रगल करना चालू कर देते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं, अदरवाइज उनकी कंट्री काफी और अच्छी जगह पर हो सकती है। तो आज मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा जॉर्डन फुटबॉल के बारे में, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो जॉर्डन में फुटबॉल पॉपुलर हुआ था 1908 से, बट उनके लीग को आने में काफी टाइम लग गया था। बट फिर भी 1944 में जॉर्डन की पहली फुटबॉल लीग आ गई थी। तो ये एक ऐसी कंट्री जहां पहले लीग आई, देन उसके बाद उनकी इंटरनेशनल टीम बनी। जॉर्डन की नेशनल टीम ने अपना पहला मैच 1953 में खेला था। अब देखिए यहाँ पर भारतीय फुटबॉल और जॉर्डन फुटबॉल को कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास 80 साल पहले लीग थी। हमारे पास तो लीग ही अभी अभी आई है कुछ साल पहले, देन उसमें भी मॉडिफिकेशन ही हुए जा रहे हैं। तो उनके पास 80 साल पहले से लीग ही चल रही है। इसकी वजह से उनकी फुटबॉल का कल्चर जो बोलेंगे वो हमसे काफी बेहतर हो चुका है, बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है। अभी आप देखिए उनके शॉकिंग जो रिजल्ट आपको देखने को मिला है, जो एशिया कप के फाइनल में पहुंचे साउथ कोरिया को बीट करके, वो भी पूरा वन साइडेड। तो आप बहुत खुश हो चुके हैं। लेकिन ऐसे ही शॉकिंग रिजल्ट वो पहले भी दे चुके हैं एशियन कप्स में एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उनके यहाँ पर फुटबॉल का एक न्यू एरा 1997 के बाद से आया, जब पहली बार उन्होंने 2004 के एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया था। वहां पर भी उन्होंने शॉकिंग रिजल्ट दिए थे। साउथ कोरिया और जापान जैसी टीम्स के साथ उन्होंने ड्रॉ खेला था। देन उसके बाद फिर से उनकी जो फुटबॉल है एक स्ट्रगल दौर में चली गई। देन 2011 का जो एशियन कप था, वहां पे फिर उन्होंने शॉकिंग रिजल्ट दिए पूरी दुनिया को। जापान के साथ उन्होंने ड्रॉ किया और सऊदी अरेबिया को उन्होंने हराया। उसके बाद 2014 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में दे वर ऑलमोस्ट देयर टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप। वो लास्ट राउंड तक गए और लास्ट राउंड में उरुग्वे से वो 5-0 से हार गए, जिसकी वजह से उनका वर्ल्ड कप का सपना टूट गया। देन उसके बाद 2019 का जो एशियन कप था, उसमें भी उन्होंने बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट दिए थे। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बीट किया था एंड सीरिया को भी उन्होंने बीट किया था। तो आपने देखा उनके जो रिजल्ट रहे हैं वो हमेशा कभी बहुत अच्छे रहे, देन स्ट्रगल उन्होंने झेला है, देन उनके रिजल्ट अच्छे आए। तो उनके जो गोल्स हैं वो किस तरह से, अगर उनके टेक्निकल डायरेक्टर की हम बात करें, उनके टेक्निकल डायरेक्टर जो है वो कुछ डिफरेंट जो थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं फुटबॉल डेवलपमेंट के ऊपर। उन्होंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए हुए हैं। तो नेशनल टीम के परफॉर्मेंस को वो शॉर्ट टर्म गोल मानते हैं, लॉन्ग टर्म गोल नहीं मानते कि नेशनल टीम का परफॉर्मेंस आप शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा फुटबॉल कल्चर बनाना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म में बनता है। तो अगर हम जॉर्डन फुटबॉल एसोसिएशन के टेक्निकल डायरेक्टर के गोल्स के ऊपर चलते हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल्स में वो नेशनल टीम के परफॉर्मेंस को लेकर आते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि नेशनल टीम के परफॉर्मेंस जो है वो क्विकली चेंज किए जा सकते हैं, जो कि सबके एक्सपेक्टेशन होते हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, फैंस हो या मीडिया हो। सब चाहते हैं कि हमारी नेशनल टीम अच्छा करे, इसलिए उनका पहला टारगेट यही होता है कि नेशनल टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। उनका मीडियम टर्म गोल जो है वो है कोच एजुकेशन के ऊपर काम करना। आपने पहले अपना जो है नेशनल टीम का परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, देन आप कोचिंग में गए, वहां पे कोचिंग पाथवे क्रिएट किया जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे कोचेस बना पाए एंड वही कोचेस वहां पे प्लेयर्स को डेवलप कर पाए। देन लॉन्ग टर्म गोल्स में अपने क्लब्स को और लीग को डेवलप करना चाहते हैं। जैसे भी जॉर्डन में जो है वो यूथ लीग तो है, लेकिन बच्चों के लिए, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कोई लीग नहीं है, ताकि बचपन से फुटबॉल में आ पाए। तो वहां पर वो अंडर 9 की एक लीग जो है वो प्लान कर रहे हैं। तो उनके जो टेक्निकल डायरेक्टर है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, और वो इस प्रोसेस के साथ समझते हैं कि फुटबॉल को अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम जॉर्डन में वुमेन्स फुटबॉल की बात करें, तो जॉर्डन की वुमेन्स फुटबॉल उतनी अच्छी तो अभी नहीं है, बट अगर फिर भी उनकी हिस्ट्री देखें तो 2005 में वहां पर पहली बार वुमेन्स फुटबॉल लीग बनी थी, और उसी टाइम पर वहां पर उनकी नेशनल टीम भी बनी थी। एंड जॉर्डन की मोस्टली प्लेयर्स जो है सऊदी अरेबिया की लीग्स में खेलती है। और अगर हम जॉर्डन के लीग स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं, तो जॉर्डन में मेंस फुटबॉल में सीनियर लेवल के लिए 4 डिविजन्स हैं, और यूथ लेवल के लिए उनके पास 3 डिवीजन, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19। और जिस तरीके से वो मेंस फुटबॉल पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से वो वुमेन्स फुटबॉल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उनके पास वुमेन्स के लिए सीनियर लेवल के 2 डिविजन्स हैं, और इसके अलावा उनके पास वुमेन्स की यूथ लीग भी है। अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 की वुमेन्स यूथ लीग भी उनके पास है, जिसमें वो
वुमेन्स प्लेयर को भी डेवलप कर रहे हैं यूथ लेवल पे। और अगर आप उनकी यूथ टीम्स की बात करें तो अंडर 17 लेवल पे उनकी टीम उतना खास नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके बाद अंडर 20 और अंडर 23 लेवल पे उनकी टीम काफी अच्छा कर रही है। जैसे कि अंडर 20 एशियन कप के लिए वो रेगुलरली क्वालिफाई कर रहे हैं और खेल रहे हैं, और इवन लास्ट टाइम उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स खेला था, और वो एक बार अंडर 20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। और अंडर 23 चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें भी वो रेगुलरली क्वालिफाई कर रहे हैं, और उसमें भी उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा रहा है। एक बार थर्ड प्लेस भी लगाई उन्होंने, और क्वार्टर फाइनल्स में भी 2 बार पहुंचे हैं। अब देखिए, आपके दिमाग में आएगा कि जॉर्डन की फुटबॉल टीम हो सकता है कि पूरे फॉरेन प्लेयर्स उन्होंने बुला लिए होंगे और ये और वो। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि जॉर्डन की फुटबॉल में उनकी कंट्री के प्लेयर खेलते हैं। हालांकि उनके इतने अच्छे खेलने लग गए कि बाहर जाने लग गए। जैसे उनके अगर एक सबसे टॉप प्लेयर की बात करें तो फ्रेंच लीग में खेलते हैं, जो स्कोर वगैरह भी करते हैं, उनके 10 नंबर, उनके अपने ही वो प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अंडर 20 एशियन कप, अंडर 23 एशियन कप रेगुलरली खेल रहे हैं। और देखिए, मैं एक और कारण आपको बताना चाहूंगा कि क्यों जॉर्डन की फुटबॉल सक्सेस की ओर बढ़ रही है, और मे भी वो स्ट्रगल भी करती है लेकिन वापस जो है वो अच्छे रिजल्ट दे पाती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि जॉर्डन में जो है ना, वो अपने लोकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि जॉर्डन के ही कोचेस को उनकी लीग में जो हेड कोच बनाया जाना, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप ये भी देखें कि फॉरेन प्लेयर्स किस तरह के खेलते हैं, तो लो प्रोफाइल फॉरेन प्लेयर्स को खिलाते हैं अपनी लीग्स में, बहुत बड़े महंगे प्लेयर्स को नहीं, या जिनका बहुत बड़ा नाम हो, ऐसे प्लेयर्स पे पैसे वेस्ट नहीं करते। वो अपने लोकल प्लेयर्स पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप उनके टॉप स्कोरर्स भी देखें उनकी लीग के इतिहास में, मतलब शुरू से अभी तक, तो आपको मोस्टली जो उनके टॉप स्कोरर्स हैं वो उनकी ही कंट्री का कोई प्लेयर मिलेगा ज्यादातर। तो ये भी आप देखिए कि अपने प्लेयर्स को कैसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से इस बार जो है जॉर्डन की फुटबॉल टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, वो कॉन्टिनेंटल लेवल पर ऑलरेडी अपनी कंट्री को सक्सेस दिला चुके हैं। 3 बार AFC कप का जो टाइटल है वो जीत चुके हैं, जो क्लब लेवल का कंपटीशन होता है उसको 3 बार अपने नाम कर चुके हैं। तो यही है पूरी कहानी जॉर्डन फुटबॉल एसोसिएशन की, कि किस तरीके से उनके गोल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके टेक्निकल डायरेक्टर जो है वो 3 टर्म्स उन्होंने ऐसे डिवाइड किया जिनके अंडर वो काम करते हैं फुटबॉल की ग्रोथ के लिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये उन्होंने कुछ बनाया है जिसके अंदर नेशनल टीम के परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म गोल मानते हैं। तो एक अलग फिलोसॉफी के साथ चलते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमको जॉर्डन के फुटबॉल मॉडल को फॉलो करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमको साउथ कोरिया या जापान के फुटबॉल मॉडल की तरफ उस तरीके से ही जाना चाहिए, बिकॉज वो एक कंसिस्टेंसी देता है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दे आर स्ट्रगलिंग स्टिल, मतलब अभी वो फाइनल भी खेल लेंगे, इसके बाद भी आप देखिएगा वो फिर से उनका परफॉर्मेंस में आपको कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस वो दे चुके हैं, देन उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल किया है। बिकॉज अभी भी उनके पास काफी स्ट्रक्चर जो है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, जो कि उनके टेक्निकल डायरेक्टर अभी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हालांकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए सीखने जैसा है कि हम भी क्या उस तरीके से काम कर पाएंगे। तो आप इसके ऊपर क्या थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।